हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम जांगड़े और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जांगड़े एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th नीट एंड जेई का सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, तो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड ने तीव्र वेग वाले धनावेशित अल्फा कणों की परमाणुओं पर बमबारी द्वारा अनेक प्रयोग किए। जो रदरफोर्ड थे वह तीव्र वेग वाले उन्होंने तीव्र वेग वाले धनावेशित अल्फा कणों की परमाणुओं पर बमबारी द्वारा अनेक प्रयोग किए। उन्होंने स्वर्ण की पतली पन्नी, जो सोने की जो पतली पन्नी होती है, उस पर रेडियम से निकलने वाले अल्फा कणों की बमबारी की। जो सोने की जो पतली पन्नी होती है उस पर रेडियम की, जो स्वर्ण की जो पतली पन्नी होती है उस पर रेडियम से निकलने वाले अल्फा कणों की बमबारी की। मतलब उस पे उन्होंने स्वर्ण के पतली पन्नी पर रेडियम से निकलने वाले अल्फा कणों द्वारा बमबारी की तथा प्रेक्षित किया। मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रेक्षण दिए। तो इसका जो चित्र है उसे हम देख लेते हैं एक बार। तो एक अल्फा कण का जो स्रोत है, अल्फा कण किससे निकल रहा है? रेडियम से निकल रहा है। तो अल्फा कण ये अल्फा कण का जो स्रोत है वह रेडियम है। इसके बीच में एक लेड प्लेट लगा रहेगा और ये जो है एक पतली से पन्नी, ये जो पतली से पन्नी है इसे हम सोने की पन्नी, जो यहाँ एक पतली से पन्नी है यह सोने की पन्नी है। जो पतली से पन्नी है वह सोने के पन्नी है और इस प्रकार से जो आकार में है यह फोटोग्राफिक प्लेट है। तो जब अल्फा कण को जब अल्फा कणों को परमाणु द्वारा बमबारी द्वारा अनेक प्रयोग किए, उन्होंने स्वर्ण की पतली पन्नी पर रेडियम से निकलने वाले अल्फा कणों द्वारा बमबारी की तथा प्रेक्षित किया। तो अब हम आगे निष्कर्ष देखेंगे कि क्या क्या प्रेक्षण उन्होंने दिए हैं। तो आगे हम देखेंगे। तो अब आगे हम देखेंगे रदरफोर्ड के जो प्रेक्षण है उसे। तो मुख्य रूप से जो प्रेक्षण है उसे मैं आपको बताऊंगा। जो पहला प्रेक्षण है, अधिकांश अल्फा कण सीधी रेखा में गमन करते हैं। जो इधर से, जो अल्फा कण का जो स्रोत है, इधर से जो अल्फा कण जाता है लेड प्लेट से गुजरते हुए जाता है और सोने के पन्ने से टकराता है। तो जो अधिकांश जो अल्फा कण है वह सीधी रेखा में गमन करते हैं, मतलब सीधी रेखा में चले जाते हैं। और दूसरा है इसका, कुछ जो परमाणु के केंद्र से अत्यधिक पास से गुजरते हैं अपने पथ से बड़े कोणों पर विवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अल्फा कण केंद्र से गुजरते हैं, जो के अत्यधिक पास से, केंद्र के अत्यधिक पास से गुजरते हैं, वह विवर्तित हो जाते हैं, अर्थात बहुत इस प्रकार से वो फैल जाते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वह विवर्तित हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। और जो तीसरा परीक्षण है वह है कि बहुत कम वापस लौट आ जाते हैं। जो अल्फा कण है वह बहुत ही कम अल्फा कण वापस लौटकर आ जाते हैं, जो सोने के पन्नी से टकराएंगे और सोने के पन्नी से सीधे वापस इधर आ जाएंगे। जो रदरफोर्ड का जो तीसरा प्रेक्षण है वह है कि बहुत कम वापस लौट जाते हैं, मतलब जो बहुत कम अल्फा कण है वह सीधे वापस लौटकर आ जाते हैं। धन्यवाद।